राम राम जय 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 राम, राम राम जय 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 राम। राम राम जय 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 राम, राम राम जय 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 राम। मेरे राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। सबको राम राम। आइए कक्षा में प्रवेश करते हैं। अगस्त ऋषि के बारे में बातचीत कल हुई थी। अगस्त ऋषि एक विशेष जगह प्रभु श्री राम को, माँ सीता को और लक्ष्मण जी को भेज रहे हैं। वहीं से एक महान परिवर्तन होता है, इसलिए उस जगह का वर्णन करना बेहद आवश्यक है। अगस्त जी कहते हैं कि यहाँ से, जहाँ अभी तुम बैठे हो, 2 योजन दूर, 2 योजन लगभग 25-30 किलोमीटर, 2 योजन दूर एक पंचवटी है, 5 वट वृक्ष है। वहाँ पर जाओ और वहाँ जाकर आप रहना शुरू करो। गोदावरी के ये तट पर है। ये नासिक है। नासिक इसका मूल शब्द है, अभी ये नासिक शब्द हो गया है। तो यहाँ आप जाइए, यहाँ पर रहना शुरू कीजिए। वहाँ ये पहुँचते हैं, बीच में ही इन्हें जटायु मिलते हैं। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। जटायु को घृत कहा है, यानी गिद्ध। तो वह दशरथ जी का मित्र कैसे हुआ? चलिए, पक्षी भी मित्र होते हैं। हमारे यहाँ भी तोते उल्लू हैं, उनसे मित्रता ही है। जहाँ बैठता हूँ वहाँ आ जाते हैं, चिपड़ चिपड़ करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, डरते भी नहीं हैं। लेकिन फिर वो संस्कृत भाषा में कैसे बोल रहे थे और प्रभु श्री राम उनसे गले भी मिले हैं। ये सब कैसे हो रहा है अगर वह गिद्ध हैं? देखिए, रीछ, भालू, वानर, कपी, ये सब उस इलाके की जो प्रजातियां हैं उनके नाम हैं। और ये आज भी हैं, आज भी हैं। रिछारिया, रीछ और भलूक, ऐसे बहुत सारे वानर, बहुत सारे नाम आज भी हैं। सर्पयोगी, ऐसे अनेक नाम हैं। छत्तीसगढ़ साइड में आप जाकर देखिए और छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र की तरफ, नासिक की तरफ आप चलेंगे तो ये खूब मिलेंगे आपको नाम। ऐसी जनजातियां आज भी हैं। लेकिन ये अगर हम इनको कहते हैं कि ये भी उसी प्रकार की कोई प्रजाति है मनुष्यों की, तब तो समझ में आ जाता है। लेकिन आगे ऐसा वर्णन आता है, ये डाली पर बैठे हैं और उड़कर इन्होंने रावण से युद्ध किया है। मुझे जो लगता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो जो जनजातियां हैं उनके लोग देखने में थोड़े अलग से हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके शरीर पर बहुत रोए हैं, जैसे नलनील, भलूक। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, जिनकी आंखें अंदर की ओर थोड़ी धसी हुई हैं, चेहरा आगे से फूला हुआ है, जैसे वानर। तो हो सकता है ये कोई ऐसे मनुष्य हों जो बहुत तेजी से ऊंची ऊंची डालियों पर जाकर बैठ सकते हों, क्योंकि माँ सीता की रक्षा का वचन दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, दशरथ जी के बारे में बता रहे हैं। तो ये हो सकता है कि इसी प्रकार की मनुष्य की ही कोई प्रजाति हो और उसका नाम हो पक्षी, या उसका जो नाम हो वो गृध हो, गिद्ध। यानी ऐसे मैंने अभी बताया ना, ऐसी जनजातियां हैं। आप छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं और आप आगे भी देख सकते हैं, आप महाराष्ट्र में भी देख सकते हैं, पूरे दक्षिण भारत तक देख सकते हैं। तो इस पर आगे चर्चा हमारी जारी रहेगी। लेकिन खैर, वो उनसे मिलते हैं
और परिचय देते हैं। मैंने आपको बताया ना, परिचय देने का एक सिस्टम हमारे यहाँ हमेशा से रहा है। मिलते हैं, बैठते हैं, परिचय देते हैं। जब तक कि बहुत निकटता नहीं होती तब तक देते रहते हैं। खैर, एक चीज़ मैं यहाँ आपको और बताता चलूँ। जैसे कि मैंने आपको जनक जी के बारे में बताया था, इतने जनक जी हैं, इसी प्रकार से मैं आपको एक झटका और दूँ। 19 विष्णु जी के बारे में बताया गया है और 17 ब्रह्मा हैं। उसकी चर्चा फिर कभी करूँगा और बड़ी डिटेल से करूँगा। रामायण में भी वर्णन आता है 17 ब्रह्मा का। और 14वां सर्ग जो है आरण्य कांड का, इसको अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें ये चर्चा आती है। और इस पर जब हम और शोध करते चले जाते हैं तो चीज़ें स्पष्ट होने लगती हैं। इसकी चर्चा लेकिन फिर कभी करेंगे। अभी हम अपने विषय पर डटे रहते हैं। तो ये अपनी उत्पत्ति का कारण बताते हैं, अपनी उत्पत्ति बताते हैं, कैसे हुई, माता पिता आदि के बारे में बताते हैं। द्वितीय अदिति आदि की कथा ये सुनाते हैं। और ये भी उसमें वर्णन आता है जैसे कि मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, हृदय से क्षत्रिय या बाजू नहीं है, हृदय से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, उरुओं से वैश्यों का जन्म हुआ, पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ। इस प्रकार की वह बातें करते हैं, है ना। ये तो उपमा है। उसके आगे कश्यप की जो पत्नी है अनला, पवित्र फल वाले समस्त वृक्षों को जन्म दिया। अब किसी माता के गर्भ से वृक्षों को जन्म थोड़ी मिलेगा। यानी कुछ ऐसा संवाद वह चल रहा है जिसमें पूरी सृष्टि का कैसे उदय हुआ है, सृष्टि कैसे विकसित हुई है, पुष्पित पल्लवित हुई है, किसने क्या किया है, उन सब के बारे में चर्चा हो रही है। क्योंकि ऋषि कश्यप के समय से ही पृथ्वी पर नाना प्रकार की वनस्पति आदि का प्रादुर्भाव होता है। इसके साथ साथ मनुष्य की उपजाति नाग का भी प्रादुर्भाव इसी समय होता है, उन्हीं के वंश से होता है। नाग वंश के प्रणेता भी वो हैं। और नीलमत पुराण में भी इसका बड़ा विशद वर्णन है। और कश्मीर का जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ये वर्णन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही कहीं से वह प्रारंभ होता है, कश्मीर। तो इस पर हम फिर बात करेंगे। मैंने कहा ना कि मूल विषय नहीं छोड़ना है अभी। तो वहाँ पहुँच जाते हैं, कहाँ, पंचवटी। पंचवटी मतलब जहाँ 5 बरगद के पेड़ हैं, बड़ी रमणीक जगह है। और वहाँ पर ये अपनी पर्णकुटी बनाते हैं। तो पर्णकुटी बना के ये अपना रहना वहाँ पर शुरू कर देते हैं। उसके बाद हेमंत ऋतु आती है। ये समय पूरा चल रहा है और देखिए लगभग अभी 12.5 वर्ष निकल गए ऐसी घूमते बातचीत करते करते। हेमंत ऋतु आती है। हेमंत ऋतु का पूरा वर्णन है। और चूंकि यहाँ पर राक्षस बहुत रहते हैं, जान का खतरा है, इसीलिए अगस्त ऋषि इन्हें कुछ विशेष प्रकार के अस्त्र शस्त्र देते हैं, जिसमें तलवार भी है, कुछ विशेष प्रकार का धनुष भी है, विशेष प्रकार के तरकश हैं। वह सब भी अगस्त ऋषि इनको देते हैं और उसको चलाने का तरीका भी सिखाते हैं। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, अन्य जगहों पर यह वर्णन आया है कि अगस्त ऋषि रावण के परिवार से जुड़े हुए हैं, उनके परिवार का एक हिस्सा है, लेकिन वह रावण से बहुत नाखुश है, क्योंकि इस पूरे हिस्से में रावण का आतंक है। ठीक है ना। तो अगस्त ऋषि इसीलिए चाहते ही नहीं कि रावण जीवित रहे। आगे की बात करते हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड, सूर्पनखा का। इस स्थान पर सूर्पनखा आती है। सूर्पनखा कोई किसी ने बोलता है, कोई सूर्पनखा कहता है, वगैरह वगैरह। इस शब्द का अर्थ क्या है? जिसके
सूप जैसे नाखून है, वो इतने बड़े बड़े नाखून, सूप जैसे नाखून होता है ना, छानने वाला, गेहूं छानते हैं। तो ये देखने में बहुत भद्दी है, बहुत कुरूप है, और स्वभाव से भी ये अच्छी नहीं है। ऐसे शारीरिक रूप कुरूप कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्वभाव से अच्छी नहीं है। इसकी जो आवाज़ है वह मतलब ऐसा कर्कश आवाज़ है, उसमें लिखा हुआ भी भयंकर रूप है इनका, और भैरवनाद जैसी आवाज़ है। भैरवनाद समझते हैं, बड़ा भयंकर सी कर्कश आवाज़, शोर मचाती हुई सी, पेट लटका हुआ है। अब ये श्री राम जी के पास पहुंचती है कि भाई विवाह कर लो, और ये जो है ना स्त्री सीता, ये तो बेकार, इसका पेट भी अंदर है, देखने में भी अच्छी नहीं है, इसे छोड़ो, मुझसे विवाह कर लो। प्रभु श्री राम जी को हंसी आ जाती है, बोले भाई लक्ष्मण जी से बात कर लो। और क्या कहेंगे वो इस बेवकूफ़ी के निवेदन का, और कोई क्या उत्तर देगा। खैर लक्ष्मण जी पर भी भेज दिया, क्योंकि बातचीत से ही ये सीरियसली नहीं लिया जा सकता सुपर्णखा को, ऐसी थी। और वो अपना परिचय देती है, उसमें बताती है मेरा भाई रावण है, दूसरा भाई कुंभकर्ण है, खरदूषण भी मेरे भाई हैं। सुपर्णखा विद्युत राजा थे, उनकी पत्नी है, और रावण ने ऐसे ही विद्युत को मार दिया था। सुपर्णखा चीखी चिल्लाई, तो कहा अरे मर गया, ठीक है, तुम उस इलाके की रानी बन जाओ। मतलब ये तो इन लोगों की थॉट प्रोसेस है। खैर सुपर्णखा जो थी लक्ष्मण जी के पास पहुंच गई, विवाह कर लो। लक्ष्मण जी कहें कि क्या मुसीबत जान को डाल दिया मेरे भैया ने। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए ये सब पॉसिबल नहीं है, और प्रभु श्री राम से ही बात कर। ऐसे ही टालते हैं, जो नॉन सीरियस लोग होते हैं उन्हें क्या करोगे, वो गले पड़ जाते हैं, उन्हें टाला ही जाता है। लेकिन अब आप में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसे लोगों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं जो ये कहते हैं सुपर्णखा के साथ राम जी लक्ष्मण जी ने इंसल्ट की, बेइज्जती की, अन्याय किया, इसलिए राम जी लक्ष्मण जी वहाँ गलत हैं। अन्याय नहीं किया, बात इतनी होती ख़त्म हो जाती। लेकिन सुपर्णखा ने सीता जी पर हमला कर दिया, उन्हें अगर ये लोग नहीं बचाते तो वो मार देते। तो राम जी ने लक्ष्मण को आदेश दिया, पहले हमला सुपर्णखा ने किया है, और वो शुरू से ही सीता जी के विरुद्ध है। भाई सीता जी सौत हुई ना, वो तो यही मान बैठी थी ना, तो सीता जी के विरुद्ध है। अगर लक्ष्मण उस पर हमला नहीं करते और उसको दंड नहीं देते तो सीता जी को मार सकती थी। दंड क्या दिया है ये सुने, क्योंकि बहुत सारे लोग यही समझते उसकी नाक काट ली ना। श्लोक 21 में, ये 18वें सर्ग में श्लोक 21 में आरण्य कांड में स्पष्ट लिखा हुआ है, यानी आरण्य कांड के 18वें सर्ग के श्लोक 21 में स्पष्ट लिखा हुआ है, श्री रामचंद्र जी के इस आदेश देने पर क्रोध में भरे हुए महाबली लक्ष्मण ने उनके देखते देखते म्यान से तलवार खींच ली और शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। एक भैया ने कमेंट लिखा, उन्होंने कहीं से पढ़ा, और जहाँ से पढ़ा उन्होंने निश्चित रूप से वो ओरिजिनल टेक्स्ट की ट्रांसलेशन नहीं थी, या इन्होंने क्या पढ़ा मैं नहीं जानता, लेकिन वह ये तर्क दे रहे थे कि नाक काटना जो है ये लिटरल सेंस में नहीं है, नाक काट लिया यानी बेइज्जत किया, ये इस सेंस में है। जो मैंने अभी बात बताई थी ना कल आपको, कि वो दार्शनिक रूप में हर बात को प्रस्तुत करते हैं कुछ लोग, तो नाक काट ली यानी बेइज्जती कर दी।
ये उनका कहने का मतलब है। लिटरली नाक कान नहीं काटे थे, साफ लिख रहे हैं। और इसके आगे भी लिखा, अगर मान लीजिए ये केवल एक सिंबल होता, नाक कान काटना एक केवल सिंबॉलिक रहता, तो ये आगे नहीं लिखा जाता। नाक और कान कट जाने पर भयंकर राक्षसी शूर्पणखा बड़े जोर से चिल्लाकर जैसे आई थी उसी तरह वन में भाग गई। और आगे भी लिखा है, वह देखने में बड़ी भयानक थी। उसने अपने कटे हुए अंगों से बारंबार खून की धारा बहाते और दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर चिंगारते हुए एक विशाल वन के अंदर प्रवेश किया। स्पष्ट लिखा है। हर चीज़ का दार्शनिक इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता। जो कुछ घटना है वो घटना है, पहले घटना का नरेशन होगा, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन होगा। हम लोग एक बहुत बड़ी चूक क्या करते हैं, पहले इंटरप्रिटेशन देते हैं और उसके बाद घटना का नरेशन नहीं भी करते हैं अपनी इंटरप्रिटेशन पे। ये दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव मेथड, कि हम पहले ही डिड्यूस कर लेते हैं कि कंक्लूजन क्या है, तो हम घटना का नरेशन ना करके अपना इंटरप्रिटेशन दे देते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, इंडक्टिव मेथड, कि हम पहले नरेशन करें और उसके आधार पर हम कंक्लूड करें। खैर, तो इस प्रकार से खर दूषण से शिकायत होती है, खूब युद्ध होता है। खर, दूषण, तृष्णा, ये सब मारे जाते हैं, इन सब का संहार हो जाता है। इसके बाद अकंपन रावण के पास पहुंचता है। एक राक्षस है और अकंपन सारी चीजें बताता है, वहां कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, राम के बारे में सारा कुछ बताते हैं। और अकंपन पहला व्यक्ति है जो रावण को भड़काता है सीता जी के अपहरण के लिए। अब रावण एक बेहद कामी पुरुष है। मैं रावण के बारे में आज बहुत डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे लोग ये लिखने लगते हैं, बड़ा अच्छा भाई है, बड़ा अच्छा भाई है। एक तो मैंने बता ही दिया उस भाई का काम, उस भाई की अच्छाई, अपने बहनोई को ही मार दिया उसने ऐसे ही, और मारने के बाद पश्चाताप भी नहीं, कुछ नहीं, प्रायश्चित तो दूर की बात है, पश्चाताप भी नहीं, कोई अपराध बोध नहीं, ऐसी कह रहा बहन से, और जो जाओ तुम दंडकारण्य का नासिक वाला क्षेत्र ले लो, वहाँ तुम राज करो, आराम से रहो। बताइए, ऐसा प्यार करने वाला है। अकंपन वहाँ पहुँचता है और अकंपन कहता है रावण से सीता का अपहरण करने के लिए। तो रावण मारीच से मिलता है, मारीच मना कर देता है, कहना भैया मारे जाओगे, ये सोचना भी मत। और फिर अब मारीच कौन है, मामा रावण का, वो फिर रावण को वापस भेज देता है। रावण वापस आ जाता है। जब पहली बार में कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, ये सोचने की बात है कि सीता जी के अपहरण की ही बात क्यों हो रही है, क्योंकि वो श्री राम की कमजोर नब्ज पकड़ गए। और वहां वो साफ लिखते हैं कि अगर श्री राम जी की पत्नी का अपहरण कर लें, ये श्लोक 31 में स्पष्ट लिखा हुआ है, 31वें सर्ग में, श्री राम जी को धोखे में डालकर यदि आप उनकी पत्नी का अपहरण कर लें तो सीता से बिछुड़ जाने पर श्री राम कदापि जीवित नहीं रहेंगे। इस कारण से वो सीता जी का अपहरण करना चाहते हैं। ठीक, लेकिन रावण से क्या कहा जाता है, क्योंकि वो रावण की भी कमजोरी जानते हैं। अकंपन, रावण की कमजोरी स्त्रियां हैं, बहुत कामी पुरुष है, घटिया आदमी। जो लोग कहते हैं ना कि रक्षाबंधन आने वाली है, टर्राने शुरू हो जाएंगे लोग, और उन्हीं की टर्टर में कुछ अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी बिदक जाते हैं। मैंने देखा, अपने आश्रम के 2-4 लोगों को ये लिखते हुए देखा। एक आध को तो मैं डांट भी दिया, और फिर 1-2 से ये कहा कि भगवान तुम्हारी मुराद पूरी करे। और जिस दिन हो गई ना पूरी, उस दिन पूरा घर तबाह हो जाएगा। रावण है क्या चीज़, अभी बताता हूँ। तो जब ये फेल हो गई अकंपन वाली जो विजिट है, तो शूर्पणखा को बड़ा गुस्सा आया, बोली अच्छा मैं ही जाती हूँ। अब शूर्पणखा लंका पहुँचती है,
जो सूर्पनखा जब वहां पहुंची है तो रावण का विस्तृत वर्णन किया गया है 32वें सर्ग में। अब ये समझने वाली बात है, और फिर भी लगे बड़ा अच्छा भाई था, तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे भैया हर घर में ऐसा जिनको भी लगा कि रावण बड़ा अच्छा भाई है तो इसका मतलब पुत्र भी अच्छा ही होगा, तो उस घर में एक पुत्र दे ही दें रावण जैसा। ये सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, आप इसे समझिए। जो ये बात कहते हैं ना रावण बड़ा, उन्हें पता भी नहीं रावण कौन था। मैं सच बता रहा हूं, हो, मैं लंकेश हूं, इससे ज्यादा न जानते हो रावण को। ये सारी चीजें एक काउंटर नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है कि हिंदू संस्कृति जो है ये बहुत ही खराब संस्कृति है, और ये संस्कृति शोषक संस्कृति है, एक्सप्लॉयटेटिव कल्चर है। आप समझिए कितना गहरा अर्बन नक्सल लोग जो हैं इस संस्कृति का क्या इंटरप्रिटेशन देना चाहते हैं, हमारे दिमाग में बिठा देना चाहते हैं, और वो कामयाब हो रहे हैं। जैसे मैक्स मुलर और मैकॉले कामयाब हुआ था ना, ऐसे ये लोग भी कामयाब हो रहे हैं। हमारी बहन बेटियां लिखने लगी हैं इस बात को कि रावण ने छुआ भी नहीं था सीता को, अच्छा उठा के ले गया, ये कुछ नहीं। दुआई की जा सकती है भैया सबको ऐसा ही मिले भैया, और क्या। अगर ये कोई अपराध नहीं है, किसी बेटी को उठा के ले जाना, किसी बहू को उठा के ले जाना ये अपराध नहीं है। छुआ नहीं, उठा के कैसे ले गया फिर? अभी बताऊंगा कैसे ले गया उठाकर। कोई जादू से नहीं लेके गया है वो। यहां पर साफ लिखते हैं पर्वत शिखरों को तोड़कर फेंक देता था। इतना आतताई था, इतना बदतमीज था ये कि ये पर्वत शिखरों को फेंक देता था। इसके शरीर पर इतने युद्ध लड़े थे, उन सब के निशान हैं। उसके बाद धर्म की तो वह जड़ ही काट देता था, और पराई स्त्रियों के सतीत्व का नाश करने वाला था। यानी रेपिस्ट, यानी बलात्कारी। चाहिए ऐसा भाई? नहीं बोलो। सूर्पनखा ने कौन सा ऐसा अच्छा कार्य किया था? जैसी बहन वैसा भाई। और भाई सूर्पनखा के लिए नहीं गया था। अगर सूर्पनखा के लिए जाना होता तो जब अकंपन ने आके कही थी तभी गुस्से में भर के चल दिया होता। ये गया था सीता के लालच में, सुंदर स्त्री के लालच में। सूर्पनखा के लालच में नहीं गया था कि मेरी बहन के लिए ऐसा हो गया, कहीं पढ़ा तो दिखाओ। अपने मन से थोड़ी लिख देंगे हम चीजें। उसकी जो कामातुरता है वो उसको लेके गई है वहां पर। बहन का प्रेम नहीं लेके गया है। कुबेर को पराजित करता है, उसका पुष्पक विमान छीन लाता है। लंका मूलतः कुबेर की है, ये रावण की नहीं है। रावण ने तो विद्रोह करके उसको कब्जा लिया, और कुबेर को हिमालय की तरफ जाना पड़ा। कुबेर की थोड़ी, यहां तो आश्रय मांगा था उसने, मेरी जान बचा लो, मैं तूफान में मेरा राज्य नष्ट हो गया है। तो कुबेर ने कहा अच्छा मेरा भाई है, रहे। ये सिला दिया रावण ने, कुबेर को ही निकाल दिया लंका से। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें, ये एडजेक्टिव्स हैं रावण के। अब फिर भी अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि रावण जैसा भाई, ओ हो, तो मैं उसको मूर्ख कह सकता हूं, और मैया से प्रार्थना ही कर सकता हूं कि इसके घर में भेज दो ऐसे 2-4, इसे एक बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो कहें 5 भेजो, समझ में आ जाएगा। क्योंकि वो आए तो राम जी भी आ ही जाएंगे फिर। सूर्पनखा जो है रावण को युद्ध लड़ने के लिए और सीता जी को अगवा करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है ना? एक चीज यहां और समझ लीजिएगा, श्लोक 12 में लिखते हैं रावण के चरित्र के आगे, रावण का वंश क्या है। राक्षस कर्म है उसका, और वह ऋषि का पुत्र है। पुलुत्स ऋषि इनके दादा हैं, विश्रवा ऋषि इनके पिताजी हैं। और विश्रवा ऋषि की 2 पत्नियां हैं, कैकसी जिससे रावण पैदा हुए, और वरवर्णिनी जिससे कुबेर पैदा हुए। ये 2 उनकी पत्नियां हैं। ठीक है ना? प्रवृत्ति राक्षस की है,
असुर नहीं है रावण। असुर कौन होते हैं? जो पाताल निवासी होते हैं। तो रावण पाताल निवासी नहीं है, वह इसी समतल धरती का निवासी है। समतल धरती के निवासी में जो लोगों की रक्षा करने वाली एक जाति थी, उसको राक्षस कहते थे। जल की रक्षा करने वाली जो जाति थी, उसे यक्ष कहते थे। लेकिन कालांतर में इस जाति के पास बहुत शक्ति आ गई, तो इसने लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया। फिर ये लोग मांस खाने लग गए, मांस भक्षण करने लग गए और ये अनुष्ठानों को नष्ट करने लग गए। तो आगे जाकर इनकी जो प्रवृत्ति के आधार पर फिर इन्हें राक्षस कहने लग गए। तो रावण राक्षस है, वह जन्म से पिता की तरफ से ब्राह्मण है। यद्यपि जन्म से कोई व्यक्ति उस युग में किसी जाति विशेष का नहीं होता था, यह भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि दादा ऋषि हैं, पिताजी ऋषि हैं, माताजी ब्राह्मण नहीं है। लेकिन फिर भी पिता की ओर से यदि आप माने वंश को, वैसे मातृ सत्तात्मक समाज भी है, ऐसा नहीं है। उस समय मातृ सत्तात्मक समाज भी है, इसीलिए कौशल्या नंदन कहा जाता है श्री राम जी को। खैर, उस झगड़े में हम नहीं फंसते हैं। लेकिन वह उस हिसाब से ब्राह्मण है। हाँ, उसे ज्ञान है, ऐसा नहीं है उसे ज्ञान नहीं है, लेकिन मूलतः वह जिद्दी व्यक्ति है। तो तपस्या करके वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ज्ञान लेता है और शिव जी को प्रसन्न करके अस्त्र शस्त्र लेता है। लेकिन उतना भी ज्ञानी नहीं है जितना बताया जाता है। ये जब धीरे धीरे कलई खुलेगी तो समझ में आएगा। कौन कह रहा था एक बार, एक बड़े ज्ञानी जन, कि श्री रामचंद्र जी भी उसके चरणों में प्रणाम करते हैं। कथावाचक कह रहे थे, कुछ भी कहां से पढ़ा है जने। और कोट सिर्फ वाल्मीकि रामायण को करिए जहां तक इतिहास का प्रश्न है। जहां भाव और भक्ति का प्रश्न है, वहां गोसाई जी को कोट कीजिए। मैं बारंबार इस बात को कह रहा हूं, नहीं तो ऐसा उलझ जाएंगे कि संस्कृति की रक्षार्थ आप कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे। चुप रहना पड़ेगा, फिर घुटेंगे। तो ठीक है, कुछ लोग चुप रहें, अपनी भक्ति करें, राम नाम जपें, केवल उतना ही करें। लेकिन कुछ लोगों को तो रक्षार्थ खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है ना? उसके लिए ये ज्ञान होना बेहद जरूरी है, जो मैं आपको बता रहा हूं। खैर, उसके बाद सीता हरण के लिए ये उकसाती है। रावण पुनः मरीच के पास पहुंचता है और मरीच फिर मना कर देता है। तो रावण कहता है, मार दूंगा। तो है ही आता था ही ना, है ही गुंडा, मार दूंगा। तो मरीच ये सोचता है कि भाई मेरे पास दो ही ऑप्शन हैं, या तो मैं अभी रावण के हाथों मारा जाऊंगा, और नहीं तो मृग बन के जब माँ सीता को लुभाऊंगा तो फिर मैं श्री राम के हाथ मारा जाऊंगा। तो श्री राम के हाथ मरना ज़्यादा अच्छा है, मोक्ष तो मिलेगा। इसीलिए वो मरीच अंततो गत्वा बड़े आर्ग्यूमेंट्स के बाद तैयार हो जाता है। रावण क्या करता है, साधु वेश धरता है। भारत में साधुओं की बहुत मान्यता रही है, इसलिए कभी कभी कुछ गुंडे साधु वेश धर लेते हैं और वो बाद में उतर भी जाता है। 2-4 महीने में वो किसी कार्य विशेष के लिए धरते हैं। लेकिन इसके लिए सारे साधु समाज पर उंगली उठाना ये अच्छी बात नहीं है। इतना तो विचारवान हम लोगों को होना चाहिए, इतनी तो IQ हम लोगों की होनी चाहिए। बहुत सारे गुंडे और चोर नहीं पुलिस की वर्दी में घुस जाते हैं कहीं पर। अब देखिए ना, पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ था तो सरकारी गाड़ी जैसी तो ले गए थे वो अंदर। कई बार ऐसा होता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी सारी पुलिस खराब है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस खराब हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मरीच तैयार हो गया कि भाई ठीक है, मैं जो तुम कह रहे हो ये मैं काम कर दूंगा,
लेकिन उसके आगे कुछ हो, भैया मुझे बचा लियो। मरीच अंदर से बहुत डरा, क्योंकि वो श्री राम की शक्ति जानता है। शूर्पणखा श्री राम की शक्ति जानती है। वो अहंकार उसे मारे दे रहा है। वो खुद कहती है कि 3 घड़ी के अंदर अंदर उन्होंने हमारी सेना को धराशायी कर दिया। 3 घड़ी का मतलब 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं। 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो 3 घड़ी के अंदर अंदर, ठीक 72 घंटे हुए, कितने हुए, 24 दिया 72 घंटे के अंदर अंदर बराबर कर दिया, 72 मिनट के अंदर बराबर कर दिया। इतनी बड़ी सेना, खरदूषण की इतनी बड़ी सेना, 72 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट। तो वो वीरता तो देख ही चुकी थी, लेकिन उसे भी भैया से प्रेम थोड़ी था, बदला लेना था। और बदला लेने का सीधा एक तरीका कमजोर नस दबा, और कमजोर नस क्या थी, मां सीता। अब मारीच मृग का रूप धारण करता है, मृग नहीं बनता है। ये बहुत सारे लोगों को भ्रांति है। सीरियल देखकर ऐसा लगता है ना, खट्ट से छिन्न की आवाज हुई और वो मृग बन गया, अच्छा खासा खड़ा आदमी। नहीं, रूप, ये बहरूपीय हैं, ये बहरूपीय हैं। और उस प्रकार से ये रूप बहुत तेजी से बदलते हैं। इनके पास वैसे कपड़े आदि होते हैं कि ये रूप बदल सकते हैं। तो उन्होंने रूप बदले, और रावण जो था ये साधु बन गया, वल्कल इत्यादि पहन लिया। अब ये आश्रम पहुंचता है। आश्रम का मतलब क्या, आइए पुरुषार्थ कीजिए, श्रम कीजिए, यानी तप कीजिए। तो श्री राम जी का आश्रम तो है ही है, वो पणकुटी। अब वहां पे ये इधर उधर उधर इधर घूम रहा है। सीता जी लक्ष्मण को पुकारती हैं, आइए आइए जरा देखिए। राम जी को भी बुलाती हैं, आइए जरा देखिए। लक्ष्मण जी देखते ही समझ जाते हैं, और ये कहते हैं, ये श्लोक 5 है, 43वें सर्ग में श्लोक 5। लक्ष्मण के मन में संदेह हुआ और बोले, भैया मैं तो समझता हूं इस मृग के रूप में वह मारीच नाम का राक्षस ही आया। मारीच को मारना ही था इन लोगों को, क्योंकि मारीच ने सभी वहां पर साधुओं के, ऋषियों की नाक में दम कर रखा था। कोई अनुष्ठान ये पूरा नहीं होने देता था। ऐसी माताजी थी इनकी, ताड़का। तो मारीच को तो मारना ही है। और ये भी कह रहे हैं, ये अनेक प्रकार की मायाएं जानता, इसे माया कहते हैं, रूप धर लिया, माया जानता है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सीता मैया जिद कर गई। कभी कभी होता है ऐसा, सीता मैया जिद कर गई और कहती हैं कि ये मृग बहुत सुंदर है, इसने मेरे मन को हर लिया है, ये मन बहलाव के लिए बहुत अच्छा है। खाने के लिए नहीं कहती हैं, जैसा एक भ्रांति फैली हुई है, इसे खा लेंगे, खाने के लिए कहीं नहीं कहती हैं। पूर्ण शाकाहारी है तीनों। वो ये तक कहती हैं कि इसे पकड़ लेंगे, फिर यह हमारा मन बहलाएगा, जब 14 वर्ष बाद हम घर जाएंगे तो सासुओं का मन बहलाएगा। वो ये कहती हैं, जी हाँ। और ये भी कह रही हैं, सासू वाली बात तो 18वें श्लोक में उन्होंने कही है। उसके बाद ये भी कह रही है 21वें श्लोक में, जिसको मैंने अभी पॉइंट आउट किया, यद्यपि स्वेच्छा से प्रेरित होकर अपने पति को ऐसे काम में लगाना भयंकर स्वेच्छाचार, ये भी कह रही हैं, और साध्वी स्त्रियों के लिए उचित नहीं माना गया है, ये भी कह रही हैं। तथापि इस जंतु के शरीर ने मेरे हृदय में विस्मय उत्पन्न कर दिया है, इसलिए मैं इसे पकड़ लाने के लिए अनुरोध करती हूँ। यानी कहीं खटका है उनको कि ये ठीक नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी पकड़ लाओ। मति भ्रष्ट हो गई, क्या कहेंगे इसको। अब मैं इस शब्द को कहूंगा, बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे ये माया है, बहुत सारे लोग कहेंगे ये लीला है। लेकिन यदि ऋषि वाल्मीकि ऐसा लिखते तब मैं मान जाता, क्योंकि एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, ये घटनाक्रम पूरा लिखा हुआ है, और मृग का बड़ा सुंदर वर्णन किया हुआ है। खैर, इसके बाद क्या होता है,
प्रभु राम तो जाते हैं जंगल, बाण छोड़ते हैं, आवाज मरीच निकालने लगता है, हा लक्ष्मण, हा सीते, हे लक्ष्मण, ऐसे करके। अब यहां पर वो अलग ही सा दिन है कुछ। अब यहां पर सीता जी कहती है लक्ष्मण जाओ। लक्ष्मण कहते हैं कि अरे भाई वो श्री राम हैं, उनका कुछ नहीं कोई कर सकता, और मुझे ही आदेश दे के गए, मुझे और गृध को यानी जटायु को भी ये आदेश था कि आप लोग माँ सीता की रक्षा करेंगे, मैं कैसे तुम्हें छोड़ जाऊं। सीता मैया बिफर जाती हैं, और बिफरने पर आंखें लाल हो गई हैं उनकी, और वो क्या कहती हैं, अनार्य, निर्दयी, क्रूर कर्मा, कुलांकर, मैं तुझे खूब समझती हूं। श्री राम किसी भारी विपत्ति में पड़ जाए यही तुझे प्रिय है, इसलिए तू राम पर आया संकट देखकर भी ऐसी बातें बना रहा है। लक्ष्मण, तेरे जैसे क्रूर एवं सदा छिपे हुए शत्रुओं के मन में इस प्रकार का पापपूर्ण विचार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कैसे बदल गई एकदम से। अब इसका लोग अलग अलग अर्थ भी देंगे। कोई कहेगा कि जी वो छवि है, ये तो उनकी असली सीता जी तो अग्निदेव के पास थी। वाल्मीकि जी नहीं कह रहे ना ये बात, और मुझे यही इतिहास सम्मत लग रही है बात कि वो बिफर गई एकदम से। और लक्ष्मण को बहुत 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 उन्होंने बुरा कहा है, गुस्से में बहुत बहुत बुरा कहा है। यहां तक कह रहे हैं, सुमित्र कुमार, तेरा या भरत का वह मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। नील कमल के समान श्याम सुंदर कमल नयन श्री राम को पति रूप में पाकर मैं किसी दूसरे क्षुद्र पुरुष की कामना कैसे कर सकती हूं, बताइए। पता नहीं क्या हो गया मां को। और इस तरीके की बातें करते करते तो लक्ष्मण जी भी एकदम परेशान हुए। और उसके बाद क्या लिख रहे हैं, मन को वश में रखने वाले लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़कर कुछ झुककर मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम किया और बारंबार उनकी ओर देखते हुए, यानी बहुत सारे लोग ये बड़े गीत बनाते हैं ना इस पे कि मैंने तो सीता मैया का मुंह कभी देखा ही नहीं, पैरों का देखा, तो मुझे बिच्छुओं का तो पता है, बिंदी का नहीं पता। ठीक है, वो भाव की दृष्टि से सब ठीक है लेकिन बार बार उनकी ओर देखते हुए वे श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। लक्ष्मण रेखा कहां है? गानों में कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची है उन्होंने। अब आपके ऊपर है, आप माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है। मेरा फर्ज है कि मैं केवल जो ऋषि वाल्मीकि लिख रहे हैं इतिहास सम्मत मैं उसे मानता हूं और वो मैं आपको बता रहा हूं। और यहां क्षेपक नहीं लग रहा, क्योंकि शब्द, भाषा, शैली, उसके आधार पर कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची गई थी, ये गलत है। ये एक चमत्कार की भाव हमारे अंदर रहते कि देखो जी एक लक्ष्मण रेखा, इसके पार मत जाना, इसके अंदर कोई आएगा तो जल जाएगा। लेकिन रावण वहां आया तो उसने बात क्या की, यह संवाद सुनना बहुत जरूरी है आपके लिए। रावण और मां सीता का क्या संवाद हुआ है, क्या दोनों में बात हुई है, और वो क्या परिस्थिति हुई है जिसमें मां सीता का अपहरण हुआ है, ये सुनने योग्य बात है। लेकिन ये मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज के लिए अभी इतना ही, आज की कक्षा पूर्ण करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। राम राम।